एसीसीएल के इस पर्यावरणीय जन सुनवाई के लिए यहां पर उपस्थित ग्रामीण माता बहन, कृषक साथी, मजदूर साथी और प्रशासनिक अमला के कर्मचारी, अधिकारी, पत्रकार साथीगण, सुरक्षा बल के अधिकारी कर्मचारी, मेरा सबको जय हिंद, वंदे मातरम। मैं सभी के चरणों में सादर प्रणाम निवेदित करता हूं। आज ये जो जन सुनवाई हो रही है उस पर पहला मेरा प्रश्न है कि क्या ये विधि विधान, ये कानून के दायरे में, पर्यावरण जो कानून बना हुआ है और हमारे देश में जो संविधान बना हुआ है उसके अंतर्गत हो रहा है क्या? क्योंकि ये कंसल्टेंट कंपनी एक EIA रिपोर्ट बना के दिया है, उसमें पर्यावरण अधिकारी महोदय से, पीठासीन अधिकारी महोदय से मैं जानना चाहूंगा कि वो किस बिंदु में विश्वसनीय है। एक कच्चा चिट्ठा झूठ का जिसमें आंकड़े से लेकर के सारी जानकारी मनगढ़ंत है, तो क्या इस कंसल्टेंट कंपनी को और ACCL को ऐसे मनगढ़ंत दस्तावेजों के आधार पर जनता को, शासन को, सरकार को गुमराह करने का अधिकार मिल गया है? ये ACCL के लिए जो इस क्षेत्र में 9 गांव की जमीनें हैं, 2007 से अधिग्रहण की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। 19 वर्ष तक कोई आदमी को अपना जमीन बेचना था, किसी को बेटी की शादी करनी थी, किसी को इलाज करवाना था, वो नहीं करवा पाए। इतना लंबा समय तक अधिग्रहण होने के बाद क्या बोलता है हमारा कानून, हमारा संविधान क्या बोलता है, माननीय उच्चतम न्यायालय क्या बोलता है? वो ये बोलता है कि किसी भी भूमि का अधिग्रहण होने के पश्चात, चाहे वो गवर्नमेंट की कंपनी हो या निजी कंपनी हो, वो 5 वर्ष तक अगर कार्य प्रारंभ नहीं कर पाती है, विफल रहती है, तो वो भूमि अधिग्रहण शून्य होता है, स्वतः शून्य हो जाता है। उसके लिए न्यायालय जाए चाहे मत जाए, इसलिए इस जन सुनवाई को यहीं पर आप बंद करें, विराम दें। ऐसे फर्जी दस्तावेज आप पर्यावरण अधिकारी महोदय, क्योंकि जो हमारे पीठासीन अधिकारी हैं उनको पर्यावरण कानून का ज्ञान नहीं है, मैं दावा करता हूं। ऐसा नहीं बोलना चाहिए, मैं उनको सम्मानित नहीं कर रहा हूं। अब अगर ज्ञान है तो इतने दिनों से यह प्रक्रिया चल रही थी, उन्होंने पढ़ा है क्या? परियोजना प्रस्तावक अपना बता रहे हैं कि कितने कोल ब्लॉक हैं, कितने क्या हैं। आप ये बता रहे हैं कि जिन ग्रामीणों की जमीन अवैधानिक तौर पर और गैर कानूनी तरीके से आज छीन रही है, जो शून्य हो चुका है, इनका अधिग्रहण समाप्त हो चुका है, उसमें किसको किसको कितनी नौकरी अडानी MDO वाली कंपनी देगा कि ACCL देगा? ACCL पंगु हो गया। भारत सरकार की कोल ब्लॉक की इतनी बड़ी कंपनी कोयला खनन नहीं कर सकती है, उसको एक ठेकेदार चाहिए अडानी। क्यों? क्या कारण है? नौकरी नहीं देना है। 2 एकड़ वालों को नौकरी का प्रावधान, जिस गरीब किसान का 25 डिसमिल 30 डिसमिल है, उसके लिए वो 200 एकड़ 500 एकड़ के बराबर है, उसको क्यों नौकरी नहीं मिलेगा? इसमें क्यों उल्लेख नहीं किया गया है? सब मौखिक जमा खर्चा। उसको ये जिले में बैठ करके पुनर्वास कमेटी बाद में तय करेगी, तो जनता को क्या पता है? पर्यावरण अधिकारी महोदय, पीठासीन अधिकारी महोदय, आप 9 गांव को EIA रिपोर्ट जनता के अवलोकन के लिए दिए हैं, क्यों? मेरा प्रश्न पूछने का अधिकार है और आपको जवाब देने की बाध्यता है। आप आखिरी में जवाब दूंगा ऐसा नहीं बोल सकते, और वैसा कानून भी नहीं है। अगर कानून हो तो बता दीजिए कि आप अंतिम में ही प्रश्न के आपके जवाब मिलेगा। बताइए, अब कानून का बताइए कि कौन से संशोधित कानून में ये प्रावधान है कि आप अंतिम में देंगे। आप बताते जाइए, तब आगे की प्रक्रिया जारी होगी, नहीं तो मैं यहां पर इसको विराम लगाऊंगा। और मेरे जितनी भी बातें हैं मैं ससम्मान, आप प्रशासनिक सेवक हैं, आपके सामने रख रहा हूं।
न्यायिक पद पे है, उसकी गरिमा आपको बरकरार रखनी है। मेरे को इस 31 वर्ष में पर्यावरण के लिए काम किया। पर्यावरण अधिकारी महोदय बोलते हैं कि हम तो हमारे हाथ बंधे हुए हैं, किसी के हाथ बंधे हुए नहीं। एक भृत्य का हाथ बंधा नहीं हुआ है। उसका जो कर्तव्य है, उसकी जो अंतर्बोध शक्ति है, अगर वो भृत्य रक्षा के लिए खड़ा है तो वो राष्ट्रपति को भी रोकेगा, तो वो अपने कर्तव्य का निर्वहन करेगा। फिर आप लोग जनसुनवाई कैसे करवा रहे हैं? आप तत्काल जनसुनवाई बंद करिए, वापस आइए। नारेबाजी करने के लिए ना करना। मेरे जैसे आदमी को ये अडानी के गुंडे रोक दिए यहां पर, बोले आप नहीं जा सकते। मैं बोला क्यों नहीं जा सकता? आप सबको जाने दे रहे हैं। नहीं नहीं, आपको नहीं जाने दे सकते। तो ये सभी गलत है, ऐसा नहीं बोल रहा हूं, उसमें जिम्मेदार भी लोग हैं, लेकिन रोकने का कैसे अधिकार है इनको? मेरे संवैधानिक अधिकारों का हनन ये अडानी के गुंडा करेंगे। ये अडानी का मालिक का उसकी मां इतना दूध पिला दिया कि मेरा सामना करेंगे। मैं मृत्यु को साथ लेकर चल रहा हूं। मैं इस 66 वर्ष की आयु में संविधान और कानून की रक्षा के लिए खड़ा हूं। आप लोग ग्रामीणों को मजाक समझ रखे हैं। ये पैसा क्षेत्र है, अनुसूचित क्षेत्र है। कौन सा ग्राम सभा वैधानिक तरीके से हुआ है बता दीजिए? दिन को हुआ तो रात को फिर करवा लिए, अध्यक्ष बदल दिए, क्यों? ये अडानी फाल्स पर्यावरण स्वीकृति के वो महाराष्ट्र जैंकों को खोद रही है। पुलिस के सर्वोच्च अधिकारी ध्यान दें, ये बहुत गंभीर आपराधिक प्रकरण है। मैं अपराध दर्ज करवा रहा हूं। अगर ये अपराध दर्ज नहीं हुआ और अगर मेरे को लिखित में देना पड़ा तो पुलिस प्रशासन की संवेदनशीलता पर भी प्रश्न मैं उठाऊंगा। मैं पुलिस अधिकारियों को संवेदनशील मानता हूं, लेकिन ये अडानी के गुंडे, एक मेरी महिला साथी महासमुंद से आई हुई है, पर्यावरण कार्यकर्ता है, सामाजिक कार्य, उसको भी रोक दिए। वो मेरे साथ आई है इसलिए रोक दिए। कौन होते हैं रोकने वाले? मैं इस देश का नागरिक, मैं शासक, आप सब सेवक वेतनभोगी। ये अडानी के गुंडे मेरे को रोकेंगे, और जो जो रोकते हैं मेरी चुनौती है, अगर उनके खून में उबाल है तो बाहर मेरा सामना करने जहां पर बोले। मैं अकेला अगर नहीं आया तो भूमिगत समाधि ले लूंगा। इतना उछाल मत मारो। कानून और संविधान है, इस देश का झंडा है, तिरंगा है। लाखों लोगों ने अपनी कुर्बानी दी है, फांसी में लटक गए इस आजादी के लिए। और इस आदिवासी क्षेत्र में नरेंद्र मोदी तय करेगा, प्रधानमंत्री मेरा नौकर तय करेगा, ये विष्णुदेव साहब तय करेगा, ओपी चौधरी तय करेगा, ये अडानी तय करेगा। लूटने के लिए किसी को आजादी नहीं है। आप यहीं पर इस जन सुनवाई को स्थगित करें। 9 गांव प्रभावित है, 9 ग्राम पंचायत प्रभावित है। प्रभावित का अर्थ पहले पर्यावरण अधिकारी महोदय आप नए हैं, हमारे बच्चे हैं, सम्मानित हैं। आप प्रभावित का अर्थ जनता को बताइए, प्रभावित क्या है और अध्ययन क्षेत्र क्या होता है? क्यों 10 किलोमीटर वायु सीमा में क्यों अध्ययन करवाया जाता है? खाली टाइम पास के लिए? वहां कितने पेड़ है आप बताओ तो? उसमें कितने पेड़ कटेंगे? जितनी वन भूमि और किसानों की भूमि ली गई है, कितने पेड़ कटेंगे? है उल्लेख? कितने प्रकार के जीव जंतु हैं? है उल्लेख? कितने जल स्रोत है उल्लेख? यहां तक है, देखिए मैं टोपोसीड लाया, मेरे एक साथी ने दिया कि अधिकारियों को बता दो। आप बताइए, ये आइए ड्राफ्ट में, ये टोपोसीड है, जिस टोपोसीड में 1 दर्जन से अधिक ग्राम पंचायत उड़ीसा के हैं और 50 ग्राम पंचायत है। आपने क्यों सूचना नहीं दिया? गोपनीय ढंग से करवाएंगे। जन सुनवाई जनमत संग्रह की प्रक्रिया है। 1972 में जो संयुक्त राष्ट्र संघ ने पृथ्वी का आयोजन किया, जिसमें 76 देश शामिल हुए, उसमें निर्धारित हुआ कि अब पर्यावरण और मानव संतुलन के बीच औद्योगिक विकास को संतुलित करने के लिए नियम कानून पूरे वैश्विक स्तर पर बनाए जाएंगे। हमारे देश में कौन सा कानून पालन हो रहा है? क्योंकि इस देश का प्रधानमंत्री गुलाम है। प्रधानमंत्री राजनीतिक दल का है, आप लोग राजनीतिक दल के नहीं। आप बहुत सम्मानित पद पे हैं और मैं किसी बिंदु पर गलत बोल रहा हूं
हूं तो आप बोल दीजिए कि आप गलत बोल रहे हैं, हम अपनी प्रक्रिया जारी रखेंगे। मैं यहां से हटूंगा नहीं। आप मेरे गिरफ्तारी का आदेश दे दीजिए कि आप कानून सम्मत तरीके से काम नहीं कर रहे हैं, बोल नहीं रहे हैं। मैं किसी को असंवैधानिक शब्द नहीं बोला, जबकि मेरे को तो गाली बकना चाहिए, क्योंकि मैं शासक हूं, भारत सरकार हूं। मैं आप लोग सिर्फ सेवा सर को, मैं सेवक हूं। तो ऐसा क्यों? ये कैसी व्यवस्था है कि यहाँ के गुंडे, अडानी के गुंडे मेरे को रोक देंगे? किस अधिकार पे रोक देंगे? मेरे आत्म संविधान को ठेस पहुंचा है, मेरे संवैधानिक अधिकारों को इन्होंने चुनौती दिया है। गौतम अडानी, तुम में अगर मानता हो तो आके निपटो इस 66 साल के बुड्ढे से। तो ये मजाक मत करिए, ये जन सुनवाई के नाटक बंद करिए और अभी यहाँ पर इसको विराम दीजिए। और अगर ये सर्वे सही है, ये रिपोर्ट फाल्स नहीं है, तो आप बता दीजिए कैसे फाल्स नहीं है, कौन सा आंकड़ा है? ये अनुमानित बता रहे हैं कि इतने लोग प्रभावित होंगे, इतने ग्रामीण प्रभावित होंगे। अनुमानित मकान नहीं गिने गए हैं। 2011 की जनगणना बोल रहे हैं, क्यों जनगणना बोलेंगे? तुमको क्या का ड्यूटी मिला है? अभी आप हमारे पर्यावरण अधिकारी महोदय बताए कि इसका आवेदन राज्य सरकार में 22/10/2025 को किया गया था राज्य में। तो राज्य में किया गया था, तो उसकी वैधता कितनी है? 45 दिनों की वैधता थी। क्या उसमें कोई संशोधन आ गया है? अगर आ गया है तो बताएं। पीठासीन अधिकारी महोदय, आपसे निवेदन है, आप बताएं क्या संशोधन आया, उसमें क्या कहा गया है? और जो प्रभावित क्षेत्र के ग्रामीण हैं उनको क्यों आपने जानकारी नहीं दिया? अब पुलिस अधिकारी के आला अधिकारियों से मेरा दूसरा FIR, प्रथम सूचना प्रतिवेदन, दूसरा नंबर का, वो जो कोल ब्लॉक खोद रहा है वो पर्यावरण मंत्रालय का फर्जी नसूल है। उसमें दस्तावेज तैयार करने, प्रचलन में लाने, शासन को, जनता को गुमराह करने का अपराध है, वो अपराध पंजीबद्ध होना चाहिए। दूसरा, ये रिपोर्ट फर्जी है, झूठे आंकड़ों पर आधारित है। ये कंसल्टेंट कंपनी वालों को तत्काल गिरफ्तार करें, अडानी के अधिकारियों को गिरफ्तार करें, क्योंकि ACCL ने इसको नहीं बनवाया है। जिसको MDO होता है वही जन सुनवाई करवाता है, वही ये रिपोर्ट बनाता है। तो ये 420 धोखाधड़ी करने वाले, इनको तत्काल गिरफ्तार किया जाए। और मैं पुनः ससम्मान पीठासीन अधिकारी, पर्यावरण अधिकारी और समस्त अधिकारियों से निवेदन करूंगा कि अभी आप से करबद्ध प्रार्थना है कि आप संविधान और कानून का पालन करें, अन्यथा जनता को बताएं कि ये लोक सुनवाई कानूनी तौर पर सही हो रही है।